किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्री अन्न यानी मिलेट्स है पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, बायर सेलर मीट व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश, मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई और रिसाले भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और मंगलवार को हम कार्यक्रम लेकर आए हैं फोन इन। और आज फोन इन कार्यक्रम का विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर CB सिंह को। आप पूर्व कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। और भाइयों, डॉक्टर साहब से किसी भी तरह का जो कद्दू वर्गीय सब्जियों संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसके लिए आप जो है सीधे फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का दूरभाष नंबर है 01744221322। यानी कि जो भाई कुरुक्षेत्र ज़िले से जो बाहर से फ़ोन कर रहे हैं या जो मोबाइल के माध्यम से फ़ोन कर रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र का STD कोड जरूर लगाएं। और कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744 और फ़ोन नंबर है 221 322। और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी रिसाला भाई। कार्यक्रम किसान वाणी में एक बार फिर भैया का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रिसाला भाई और कार्यक्रम आज है हमारा फोन इन। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर CB सिंह, पूर्व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक KVK कुरुक्षेत्र से। आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनकी उन्नत खेती से संबंधित और उनकी देखभाल कैसे करनी है, कैसे कैसे उनके जो है हमने बोना है, किस मौसम में कौन सी बीमारी लगेगी, इस सब की जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। आज हम सबसे पहले हमें यह बताएं कि जैसे जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनकी जो उन्नत खेती है वो किस प्रकार से हम करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आजकल मौसम जो है हमारा, ये कद्दू वर्गीय की हमारे जो उत्तर भारत में खेती की जाती है, खास करके उसकी जो बिजाई का समय है फरवरी 15 फरवरी से लेकर पूरा मार्च महीना है। और बड़ा उपयुक्त समय है ये प्रश्न की किसानों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी अगर उनके कद्दू के बारे में हम कुछ जानकारी दें। जहाँ तक रही सवाल की आपने कहा उन्नत किस्मों की बात है जी, तो इनके भी जो पहले ये हम जिक्र करना चाहेंगे कि कौन सी सब्जियां कद्दू वर्गीय की इन दिनों लगाई जा सकती है जी। इसमें है घिया है, तोरी है, टिंडा है, करेला है, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है। ये सब्जियां आमतौर पर वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ये है अपना कुरुक्षेत्र है, करनाल है, पानीपत है, जमुनानगर है, अम्बाला है, ईस्ट टेरिटरी में जींद है, यहाँ पर अमूमन यही खेती कद्दू वर्गीय में आती है और किसान इसकी खेती करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये 15 फरवरी से लेकर के मार्च तक इसकी हम जो है ना पैदावार ले सकते हैं, यानी कि अपने जो खेत तैयार किए उसमें उगा सकते हैं जी।
और जैसे कि आजकल देखने में भी आ रहा है कि कई दिनों से मौसम भी खराब हो रहा है, और इस बारिश के मौसम में उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा इसमें जो लगाई हुआ है किसान भाइयों ने? हाँ, बड़े हम, मैं तो अभी कम से कम अपनी आपकी तरफ से रेडियो के माध्यम से और हम वैज्ञानिकों की तरफ से। डॉक्टर साहब पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन? सर मैं गामड़ी बजगावा गांव से संजीव कुमार बोल रहा हूँ जी। जी, क्या पूछना चाहोगे? सर हमने अपना घिया और तोरी की फसल और भिंडी की फसल लगाई हुई है सर जी। तो सर उस पे ना एक लाल लाल बोल वो मात्रा में आती है सर जी जी। तो उसके ऊपर हमने स्प्रे किया था सर थायोमेथाइल 30% का। तो सर वो 1-2 दिन बाद फिर इतनी ही मात्रा में आ गई है। उस पे 2-3 बार हमने स्प्रे कर चुके हैं सर, फिर भी वो बार-बार आ जाती है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव कुमार जी, देखिए जो है ना इस समय लालड़ी हो, रेड पम्पी किलर कहते हैं, और अमूमन इन दिनों में इसमें जो है ना जो पत्ते अपनी बेल वाली सब्जियों में इनमें हो जाते हैं मार्च अप्रैल में, और लाल लाल से पतंगे उड़ के एक दूसरे पत्तियों को छेद कर देती है ना, और पौधे कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो लालड़ी दिन में तो आपको पत्तियों पर दिख जाती है नीचे में, और रात को वो जो तरेड़ होती है जहां से आपका बीज जमता है उसमें जाके छिप जाती हैं। तो कभी कभी आपको ये देखने में मिला होगा कि अगर हमने दिन में देखा और सुबह उठ के देखा तो पौधा गिरा हुआ मिलता है। तो इसके लिए जो आपने कंटैक्ट, कोई भी कंटैक्ट इंसेक्टिसाइड, पहले तो हुआ करता था 7 डस्ट होती थी, अब तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दी। अब आपको मेलाथियान या साइथियान कंटैक्ट इंसेक्टिसाइड, हाँ 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसको करीब जब थोड़ी सी धूप हो तो आप उसमें स्प्रे कर दें 11 या शाम को 4 बजे के आसपास। हाँ कर दें, ताकि वो उसका असर रात को भी हो, और वही अगर जो तरेड़ में छिपे होंगे रेड पम्पी किलर वो वहीं समाप्त हो जाएंगे। जहां तक आप कह रहे हैं कि हम 2-3 बार कर चुके, तो मेरी समझ से 2-3-4 पत्ते निकल चुके हैं आपके पौधे। हाँ, आधा फुट का पौधा हो गया है। हाँ, तो कोई नहीं, ये थोड़ा सा टेम्परेचर इस समय उनके फेवरेबल चल रहा है, अगर तापमान जब बढ़ोतरी होगी तो ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा इसमें थोड़ा सा गैप दे के करें, और आज जैसे मेलाथियान क्या, साइथियन क्या, साइपरमेथिलीन हुई है, इसको बदल के कभी कभी ये अमली हो जाते हैं, तो एक दवा से वो जल्दी मरते नहीं, ये कर लेंगे वो आपका कंट्रोल हो जाएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, एक प्रॉब्लम हो रहा है, कल बरसात ज्यादा हो गई है सर। हाँ, तो कल में पानी भर गया पूरा, पानी निकासी का कहीं और प्रबंध नहीं है अभी जी। तो उसके लिए क्या मुद्दों में डालने उसको कोई नुकसान न पहुंचे? मैं अभी शुरू में मैं संवेदना आपके प्रति और आपके किसानों भाइयों के जो बारिश, हाल की बारिश 2-3 दिन में हुई है, उससे हमारे किसानों को काफी क्षति पहुंची है, इससे बड़ा दुख हो रहा है, और हम अपनी ऑल इंडिया रेडियो कुरुक्षेत्र से संवेदना प्रकट करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं। रही सवाल जो पानी की बात है तो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज बेल वाली सब्जियों को सबसे बड़ा घातक है, पानी चाहिए भी, और अधिक पानी से तनी को गलने की संभावना हो जाती है। तो कोई न कोई व्यवस्था करें आप कि पानी निकाल दें, और जैसा कि मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि शुक्रवार के बाद फिर बादल होंगे, और इधर इन दिनों साफ, अगर इस समय मौका मिले तो पानी निकालने की व्यवस्था करें, और ऐसा करें कि जैसे कहीं अगर ज़्यादा लार्ज स्केल में तो नाली बनानी पड़ेगी। और मैं ये भी कहूँगा कि जो भी आप सब्जी वर्गी कहते, तो प्लेटफार्म बना के पटरियाँ, प्लेन में ये समस्या आती है, अगर आप पटरियाँ पटरियाँ तो इससे नाली थोड़ी सी करके उसमें तक कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये असामयिक बारिश जो है सभी फसलों के लिए, अगर जहाँ ज़्यादा पानी टिक गया उसका नुकसान तो हमें मालूम हो रहा है कि नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका थोड़ा सा सावधानी प्रकृति के आगे, और हम क्या राय दे सकते हैं आपको? ठीक है सर, एक मेरा ना जैसे मैंने वो लगाई अपना भिंडी जी,
उसके ऊपर डोडे लग के आने लगे, थोड़े दिन में फूल आ जाएगा, उसके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह कुछ? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। भिंडी लगता है फरवरी में कर दिया है, बिजाई कर दिया है। फरवरी में लगा दिया सर। हाँ, फरवरी। तो अब इसमें से आपका फूल बनना शुरू हो जाएगा। और जो किस्मों के हिसाब से कुछ किस्में हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की निकाली हुई, जैसे वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, ये किस्में 45 दिन में फल देना शुरू कर देती हैं। अब फल का समय है, ये ध्यान रखें कि जब ये जो भी डोडी बनने दीजिए, और जब थोड़ा सा अगर ये फल बड़ा हो जाए, फल तोड़ने के बाद ही कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके नियंत्रण, और मन तो नहीं बड़ा सख्त खिलाफ हूं कि कोई स्प्रे किया जाए, लेकिन भिंडी एक ऐसी चीज है कि उसमें थोड़ा सा फल जाके जो नोकीला भाग हो टेढ़ा सा हो जाता है, और मार्केट में उसके अच्छे भाव नहीं मिलते। तो कोई भी अगर इंसेक्टिसाइड करें, जब भी करें तो फल तोड़ ले या करें, और करीब करीब ये इन दिनों बढ़वाड़ अच्छी होती है, और 4-5 दिन में पुनः दूसरी भिंडी आ जाती है। तो जो भी भिंडी बाजार में भेजें, उस स्प्रे किया हुआ न भेजें। ठीक है साहब, तो सब वो तो हम ध्यान रखें पूरा। संजीव जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जिक्र कर रहे थे कि आजकल जैसे बारिश हो रही थी, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अभी किसान भाई का फोन भी आया, उन्होंने भी बारिश के जो है ना थोड़ा प्रभाव के बारे में जानकारी ली। तो आप ये बताएं कि जैसे जो किस्में हैं भी, हम इस मौसम में कौन कौन सी बेहतर किस्में लगा सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अगर पहले लेते हैं हम घिया जी, अमूमन घिया की बिजाई लोग कर लिए हैं, और कुछ लोग करने जा रहे हैं जी। कुछ किसानों के पास है अभी, जैसे ये पपनावा है, और अनिल जी है, वो काफ़ी अच्छी खेती करते हैं। उन्होंने इस किस्मों के बारे में भी जिक्र किया है कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ किस्में के, और बड़ा वो अच्छा समय मिला कि मुझे वहाँ तक अगर रेडियो के माध्यम सुन रहे हो तो वो भी नोट कर लें। एक तो जो घिया की है वो पूसा प्रोफिक लॉन्ग, पूसा प्रोफिक राउंड, ये तो काफ़ी पुरानी है। जो नई निकली है किस्में पूसा, ये मेघदूत और मंजरी, ये हाइब्रिड है। पूसा मेघदूत तो लंबी घिया है, और मंजरी गोल घिया जो आती है ये लगाई जा सकती है, काफ़ी अच्छी उपज की किस्म देती थी। पूसा संदेश, ये 3 किस्में हमारे यहाँ चल भी रही है। डॉक्टर साहब, एक फोन ले लेते हैं पहले। हेलो, राम राम जी। राम राम जी, कौन बोल रहे जी? मैं शीशपाल बोल रहा जी, बुराना से जी। क्या पूछना चाहोगे? मैंने घिया के बीज लगाए थे और वो नहीं रहे जी, 15-16 दिन हो गए जी। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? घिया के बीज लगाए थे जी मैंने। हाँ, फिर? वो है नहीं जी बिल्कुल भी। हाँ, दरअसल आप असल में घिया जब होता है, ये तापमान था न, ऐसे तापमान में थोड़ा जर्मिनेशन लेट होता है। आइंदा के लिए आप अगर नहीं जम रहा है तो आप दूसरा बीज डाल दीजिए। कभी कभी क्या होता है, जो रैट्स होते हैं ना, चूहे होते हैं ना, आप इंतजार करते रहे, खोद के खा जाते हैं। कुछ समस्या इधर है, आपकी सिंहपुरा वगैरह के किसान ने, उन्होंने ये कंप्लेन की है। तो जो भी बीज आप बिजाई करें, अब आगे उसको कम से कम रात भर उसको भिगो लें, ताकि इसको सीड जो उसका बीज का कवच है वो नरम हो जाए, तो जमाव में कोई प्रॉब्लम, जल्दी जम जाएगा तो उसे दूसरे, चाहे नीचे दीमक हो या और चूहे हो, वो उसको खाने के पहले जर्मिनेट कर जाएगा। बाड़े में है वो, बाड़े में हाँ। तो जी, तो ये समस्या आती है। इसको करके और थोड़ा सा मेलाथियान ले लें, उस पानी में डिप करके लगाएंगे तो वो सुरक्षित रहेगा और जमाव भी अच्छा होगा। शीशराम जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अन्न यानी मिलेट्स है पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, बाय सेलर मीट व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश। मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
डॉक्टर साहब, जैसे हम जानकारी ले रहे हैं कि जो उन्नत किस्में हैं उसके बारे में, और कौन सी हो सकती हैं? अब आते हैं, हम घिया हो गई जी, अब इसके बाद हम लेते हैं टिंडा जी। हमारे यहाँ जो है ये टिंडे की जो किस्में हैं भारतीय अनुसंधान संस्थान की निकाली हुई है। एक तो ये काफ़ी अच्छी किस्में हैं, बीकानेर ग्रीन, अर्का टिंडा। मैं उन्हीं किस्मों के बारे में बताना चाहूँगा जो हमारे इस सराउंडिंग एरिया में लगाई जाती है और किसान इसको लगा करके लाभान्वित भी होते हैं। तो ये किस्में काफ़ी अच्छी हैं, बीकानेर ग्रीन और अर्का टिंडा। ये रही टिंडा की किस्म। अब हम आते हैं पेठा की जी। पेठा के लिए है अर्का चंदन। डॉक्टर साहब पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, क्या पूछना चाहोगे? आपका नाम क्या है सर? जय भगवान जी जी, पूछिए। ये आलू खेत में अहरे क्यों निकलते हैं, इसकी कोई रोकथाम नहीं है क्या? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अब तो आलू का सीजन था और इस समय बारिश भी हुई है। कुछ किसानों की रिपोर्ट आ रही है खेत में पड़े हुए हैं और नुकसान क्षति हो रही है, उसको त्रिपाल से नहीं, वो तो बात की बात। अब मैं हरा पर आता हूँ। हरा होता है कि जो आलू अगर सूरज के आपको बता रहा हूँ, हरा इसलिए होता है कि ये आलू एक ऐसा है जिसका आप तना खाते हैं, अरवी का आप जड़ खाते हैं, मूली के जड़ खाते हैं, प्याज के जड़ खाते हैं, लहसुन के जड़ खाते हैं, अदरक का जड़ खाते हैं। यही एक है जो भूमिगत तना है। जो आप आलू खाते हैं ना, वो तना है। तो तना है, ये सूरज की गर्मी में, सूरज के प्रकाश में ये जब तना है तो हरा क्लोरोफिल डेवलपमेंट हो जाता है। और आलू के जो तना खाते हैं, जिसको हम भोजन में यूज करते हैं, उसमें लाइट के संपर्क में आने से एक तरह से सब्सटेंस पता होता है, इसको कहते हैं सोलेनिंग अल्कोलाइड होता है, जो बड़ा पॉइजनस होता है। परगेटिव तो जल्दी हजम भी नहीं होता। अगर एनिमल भी खा लें तो उनको परगेटिव यानी दस्त सी लग जाती है। आदमी के लिए तो बिल्कुल फिट नहीं है। ये लाइट के संपर्क, आपने देखा होगा जब आप बिजाई करते हैं तो कुछ आलू नीचे रहते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। जो इस कलर का हो, मतलब वो पीले और सफेद रंग का होता है, जो ऊपर होते दाने छोटे छोटे बन जाते हैं, वो भी आलू के रूप है। क्योंकि वो जमीन के अंदर नहीं जा पाते, तो वहां से जब उनकी उम्र होती है तो वो छोटे छोटे दाने निकल के हरे हो जाते हैं। तो वही है ना, इसका कोई मतलब ना मट्टी अच्छी तरह चढ़ाओ, ये देखें एक्सपोज ना हो। अगर जो लाइट के संपर्क, आप देख लीजिए, मैं जरा सा जिक्र किया था जो आलू पड़े हैं किसानों के, उनकी भी कंप्लेन आई कि साहब खेत में ढकने के बावजूद भी हरा हो गया है। तो ये जो लाइट के सूर्य के संपर्क में आती हैं, वो क्लोरोफिल डेवलपमेंट होती है, इसको अल्कोलाइड बोलते हैं, सोलिडिंग, उसके कारण होता है। और कोशिश करें कि जो आलू आधा से ज़्यादा हरा भागो उसको ना खाएं। अगर आधा से कम है तो खाया जा सकता है, ऐसी कोई नहीं। अवलम तो हरे आलू जल्दी पकते नहीं, लेकिन आज तो कुकर के जमाने में सब कुछ पक जाता है। सही कह रहे डॉक्टर साहब। तो आप थोड़ा सा यही देखें, बस खाली, और कोई बीमारी नहीं है ये। जय भगवान जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे थे पेठे की किस्म के बारे में। पेठे की जो किस्में हमारे यहाँ जो लगाते हैं वो पूसा विश्वास, ये भारतीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की निकाली हुई है। इसी तरह है पूसा चंदन। ये किस्में हमारे यहाँ आमतौर से लगाई जा रही है, उसे किसान लगा के काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। इन किस्मों को मैं सिफारिश यही करूँगा कि जो किसान, अभी बड़ा उपयुक्त समय चल रहा है और जैसा कि बारिश से नुकसान तो हुआ है, लेकिन पर्याप्त जमीन में नमी हो गई है, तो आप अगर अभी लगा देते हैं तो जो 8 दिन में जमने वाला हो, विदिन 4 दिन के, मतलब 4 दिन के अंदर ही वो जमाव भी हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखें कि जिसके सीड कोट यानी बीज कवच जो है अगर सख्त है तो रात भर पानी में डुबो कर रखें तो सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा। ये तो हुई आपकी पेठे की किस्म। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? राम राम डॉक्टर जी। राम राम जी। राजेश अग्रवाल, गांव खोल, जिला खैतल से जी।
जी बोलिए। जी बोलो। गिया के बारे में हाँ सुना जी, लंबी गिया जी। हाँ लंबी पियप, ये पूछा, ये जो मेघदूत है ना, अच्छा जी, ये किस्म आप लगा लें, ये काफी अच्छी है किस्म। अब पूसा संदेश भी है, ये लंबी है। अब पूसा मंजरी गोल गिया है, ये किस्म को लगाएं, और लगा चुके हैं कि लगाने चाहते हैं? जी आप मिलेगी कहाँ से जी? ये आप ये बताओ ना, आप लगाना चाह रहे हो या आपने लगा लिया? बता रहे हैं, इनका प्रश्न ये है कि ये कहाँ से मिलेगी। जी अच्छी घिया आप किसी भी अच्छे भरोसेमंद दुकान से भी ले सकते हैं। वैसे ये आपका जो नेशनल राष्ट्रीय बीज निगम है, करनाल में भी है, और ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग भी दे रहा है किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर, उनसे ले सकते हैं। लेकिन ये किस्मों को जरूर चयन करें कि अगर मिल जाती है आपको ये पूसा संदेश, पूसा नवीन, पूसा ये आपकी अभी जो आपसे जिक्र किया था मेघदूत, मंजरी, अगर ये मिल जाती, इनको लगा के आप लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद राजेश जी बात करने के लिए। तो डॉक्टर साहब जैसे करेला है, करेले की कौन सी वैरायटी लगाएं ताकि किसान? करेले के हमारे अमूमन देखा जाता है कि पूसा दो मौसमी काफी, ये भी भारतीय अनुसंधान संस्थान की निकाली हुई है और बहुत अच्छी किस्म है, और किसान लगाते हैं। देखते हैं कि ये गोल राउंड से होती है, वो टेपरिंग से बहुत बड़ा नहीं होता। तो पूसा 200 ये काफी पुरानी किस्म है और किसान इसमें लगाते भी है। दूसरी है पूसा संदेश, ये क्या नाम है, विवेक भी है जी, ये भी किस्म काफी अच्छी है, इसको भी किसान लगाते हैं और हमारे काफी प्रचलित है। और पूसा संदेश के नाम की ये किस्म निकली है, ये भी भारतीय अनुसंधान की निकाली हुई है। ये किस्म आमतौर पर हमारे प्रचलित है, ये थोड़ी लंबी रहती है। डॉक्टर साहब पहले खोल लेते हैं। हेलो, हाँ जी, कौन बोले सर? जसवंत सिंह बोल रहे थे से। जसवंत सिंह, पूछिए क्या पूछना चाहते हो? खीरे के बारे में पूछना सर, ये खीरा लहर कभी चल नहीं रहा, ले रही थी। अच्छा, खीरा कौन सी किस्म आपको याद है कुछ? जैसे बालम खीरा है, जापानीज व्हाइट है, जापानी राउंड है, कौन सा खीरा? कौन से है? देसी खीरा जी, देसी वही बालम खीरा। चल क्या रहा है, मतलब लगा दिए हैं, कितने दिन का हो? लगा सर 15 दिन 20 दिन हो गए, मतलब लालड़ी लग रही है जी, लाल पत्ता पड़ रहा है जिसका। अगर आप रेडियो सुन रहे तो लालड़ी का इलाज तो हमने बता दिया, ठीक है। दूसरी बात की थोड़ा सा टेम्परेचर, ये बालम खीरा थोड़ा सा ना गर्मी चाहिए इसको, और हाँ तो ये आपका आराम, और बड़े अब अगर 15 दिन अगर मौसम ठीक रहा तो फल खूब आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, खीरे में खास तौर से नहीं होती। और में तो नर मादा फूल होते हैं, उनका निषेचन होता है तभी फल बनते हैं, और मादा फूल ही से फल बनता है और नर फूल से तो बनता नहीं, लेकिन उसमें सहायक होते हैं उसको निषेचन करने में, तो ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप इतना जल्दी, अब 10-15 दिन का है ना, थोड़ा सा आगे चलने दें, लेकिन लावड़ी से थोड़ा आप ध्यान रखें कि अगर होता है तो साइथ्यान मेलाथ्यान जिसके बारे में अभी जिक्र किए थे, तो वो स्प्रे करें, इससे कंट्रोल हो जाएगा। जसवंत सिंह, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे करेले के बारे में, करेले की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो किसान भाई लगाएं? तो अभी तो जिक्र किया था आपको कि पूसा दो मौसमी और विवेक, अभी करेले के बारे में हम जिक्र किया था। तो ये दो किस्में हमारे यहाँ चलती है, किसान लगाते भी हैं। और इसी के साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब चप्पन कद्दू की भी एक बेल वाली सब्जी है, हाँ, ये इसके बारे में कोई उन्नत किस्म हो? चप्पन कद्दू की तो काफी अच्छी किस्म है, और खास करके इसमें आपका जो है चप्पन कद्दू में एक है जापानीज चप्पन, ये अर्का चप्पन कद्दू है, अर्का नंबर 1, अर्का नंबर 2, ये बंगलौर की निकाली हुई किस्म है, हमारे यहाँ काफ़ी चलती है। और इसका समय तो एक तरह से चप्पन कद्दू का जा लिया, ये जनवरी के महीने में लगाया जाता है, इसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, अब तक मार्केट में आ जानी चाहिए चप्पन कद्दू। तो अगर जिन किसान ने लगाया है किस्म, तो वो तो मार्केट में आएगी। बाकी
और अगर फिर भी अगर चाहते हैं चप्पन कद्दू लगाना तो अर्का चप्पन कद्दू काफ़ी अच्छी किस्म है और हमारा लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कद्दू वर्गीय जो सब्जी हैं इनका तो उन्नत किस्मों का भी जिक्र किया है, लेकिन इसमें कई तरह देखा है कि इनमें बीमारी आ जाती है। मुख्य रूप से कौन सी बीमारी है और उसका क्या इलाज हो सकता है? मुख्य तरह से हमारे यहाँ देखी गई 2 बीमारियां होती हैं, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। जी, ये होता है कि जो डाउनी मिल्ड्यू की होती है, जब पौधे हमारे 1 महीने के हो जाते हैं, 1-1.5-2 महीने के हो जाते हैं जी, तो उसमें देखने में आया है कि नीचे जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें जंग सा जैसे लग जाए, कापर जैसा लग जाता है और पत्तियां सूखने लगती हैं। और जब पत्तियां सूखने लगती हैं, पत्तियों से ही भोजन बनता है जी, तो होता क्या है कि ये जब सूखने तो हमारे पौधे भी जो नाजुक टिप्स भी सूखने लगते हैं। इसके लिए हमें मैंकोजेब, कोई भी मैंकोजेब हो या डायथेम हो, EM45 हो, इंडोफिल M45 2 ग्राम 1 लीटर पानी से के हिसाब से स्प्रे करके इसे नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरी बीमारी आती है पाउडरी मिल्ड्यू जी। ये आएगी जब टेम्परेचर थोड़ा सा आगे होगा और आगे जाकर के थोड़ी सी समस्या आती है, उस समय डाउनी मिल्ड्यू का पाउडरी मिल्ड्यू का इलाज कर सकते हैं। सल्फेक्स होता है, कैराथीन LC होती है, ये दवाइयों को स्प्रे करके इसे नियंत्रण किया, खास तौर से यही बीमारी का कारण बनता है। तो डॉक्टर साहब, अंत में जो है ना, किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे कि कद्दू वर्गीय सब्जियां ज्यादा से ज्यादा ले सकें और मुनाफा कमा सकें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं किसान भाइयों को सलाह देती हूँ कि वैज्ञानिक युग में थोड़ी सी अब ये ग्रोथ हार्मोन्स का भी इस्तेमाल करें। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि नर और मादा अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं और उनका निषेचन क्रिया कीट और पतंगों के द्वारा होता है, हाउस फ्लाई के होता है और हनी बीज के द्वारा होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे केमिकल्स हैं, जो कुछ केमिकल होते हैं जिनके द्वारा स्प्रे करके और उनसे हम करीब 25 से 30-40% हम उपज अच्छा पा सकते हैं। तो ये देखें कि ग्रोथ हार्मोन्स का भी इस्तेमाल करके और बेल वाली सब्जियों से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और ये तो किसान भाइयों ने ली आज जानकारी कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में। और किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्री अन्न यानी मिलेट से पोषण का भंडार मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, बायर सेलर मीट व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश। मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।